हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। तो मैं उत्तराखंड के लैंसडौन के सुसेलागोट लैंसडौन में के रहने वाले, हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं। तो अभी आप लोगों सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड में देहरादून में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं यही कहती हूँ सभी बच्चों को, सभी जितने भी हैं बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, नौजवान, कि आप अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ख्याल रखिए। इस तरह से आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक ना करिए, और ड्रिंक कर भी रहे हो तो आजकल के नौजवान हैं, लड़की हो चाहे लड़के हो, माँ बाप बाहर भेज देते हैं, होटलों में जाके खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। उसके बाद गाड़ी इतनी तेज़ी से भगाते हैं कि सोचते हैं कि बस ये ओवरटेक करते हैं कि पी के इतना अंधाधुंध चल। तुम पी भी रहे हो, खा भी रहे हो। बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने ध्यान रखो कि हम किस तरह से गाड़ी चलानी है, किस तरह से क्या करना। थोड़ा होश में, कम पियो, इतना बेहोश मत हो जाओ कि बिल्कुल आप अपना जान ही गंवा बैठो। अभी जो 5 बच्चे थे उसमें 5 के 4 इतने ही थे, कितने भी थे, तो 2 बच्चों का इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि धड़ से पूरा अलग ही हो गया। कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है, धड़ पड़ा है, उनका शकल ही पता नहीं चली कि कौन क्या है, चेहरा ही नज़र नहीं आया कि मतलब इतना तगड़ा एक्सीडेंट था कि पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ धड़ गिर गए। भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, और होना भी नहीं चाहिए ना, बुरी स्थिति में इस तरह से होना चाहिए। और नौजवान बच्चे हैं, अपना कहना, माँ का बाप का कहना मानिए। जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, गोद में खिलाया, आप माँ बाप का कहना नहीं मानते, बिल्कुल अपनी चलाते हो। आजकल के नौजवान बच्चे अपनी चलाते हैं। अगर माँ बाप आपको समझाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कहीं बाहर कोर्स करने के लिए भेजते हैं, तो आपके लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। उस तो सोचते हमारे बच्चे पढ़े लिखें, आगे अपना भविष्य संभाले। पर बच्चे क्या भविष्य संभाल रहे हैं? दारू का भविष्य संभाल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं नौजवान। बाकी उनके लिए क्या है? उन्होंने सोचते हैं कि माँ बाप अपनी जो भी कमाई पूंजी है हमारे लिए, हमारे ऊपर लगा रहे, हम भी माँ बाप की थोड़ा इज्जत करें। बिल्कुल आजकल के सोच ही नहीं रहे। अगर माँ बाप ने कुछ बोला तो मुंह फुला देते हैं और माँ बाप को जवाब देते हैं। फिर माँ बाप को जवाब भी सुनना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है माँ बाप की भी कि बच्चों की सुननी पड़ती है, क्या करें। पर मैं ये कह रही हूँ, जो आजकल जो जिन माँ बापों ने बच्चों के लिए कर लिया, वो आजकल के बच्चे बहुत कम करते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो है मकान बना लिए, ज़मीन इतनी महंगी हो गई, मतलब माँ बाप ने जो भी करा अपने बच्चों के लिए किया, पर बच्चे बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे। माँ बिल्कुल भी नहीं। अरे माँ बाप की कदर नहीं करी आपने, तो अपनी तक कदर करिए, अपने देखिए, अपने शरीर देखिए। उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जो अभी इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, और माँ बाप ने अपने बच्चों को भेजा है। कहीं के भी बच्चे थे वो, चाहे कहीं के भी थे, वो सब कोर्स करने के लिए आते हैं, चाहे कहीं के भी वो अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि हमारा भविष्य दारू में नहीं है। बच्चों, आपका भविष्य दारू में नहीं है, आपका भविष्य पढ़ाई लिखाई में, दारू में नहीं है, नशा में नहीं है। नशा में कोई आज दिन तक ना सुखी रहा ना सुखी रहेगा कोई नशे से। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। और सरकार को भी कितनी बार हमने कहा, हम कहते हैं, पर सरकार को अभी नशे में जो दारू है तो उसमें बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जिनके बच्चे नशे में डूब रहे हैं तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है उनको? कुछ भी लेना देना नहीं है। सब अपने अपने सोचते हैं, अपना अपना सोच है। जिन माँ बाप के बच्चे दारू में डूब रहे हैं, आजकल आधे से ज़्यादा बच्चे तो नशे में डूब रखे हैं। ये तो नौकरी चाकरी नहीं है, बच्चे जो कमाते हों दारू में उड़ाते थे। जगह जगह ठेके हैं, रोड पे ठेके हैं, बीच रोड पे ठेके हैं। पार करना भी मुश्किल हो जाता है अगर बच्चे दारू पीते हैं। अगर रोड पार करें तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये ठेके भी इस जगह होने चाहिए कि जो कहीं जा ही ना पाए, इतनी दूर होनी चाहिए। ठीक है, रोड पे खुले हैं, इतने चौराहे पे खुले हैं कि खुला बिकती है दारू बस। तो बच्चे कहीं भी जाएं, आए ड्यूटी करके, जॉब करके आएंगे, पहले दारू के ठेके में जाते। हमने बहुत बच्चों को देखा, बहुत लोगों को देखा कि इतने वीरान हो गए दारू पी पी के। आधा मतलब आधा नौजवान तो दारू पी के बर्बाद हो गए। और माँ बाप परेशान, क्या करें, माँ बाप भी मजबूर है। माँ बाप जब पढ़ाया लिखाया बच्चों को कोर्स कर, माँ बाप की उम्मीद होती है हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे भविष्य बनेगा उनका। कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते? पर बच्चे कभी नहीं सोचते अपने माँ बाप के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चे होंगे एक आध जो अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, पर आजकल आधे बच्चे ऐसे हो गए कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, जो बच्चों को माँ बाप को जवाब देते हैं। अगर माँ बाप ने बोला ना बेटा ऐसा मत करो, तो बेटे उल्टी तरफ जाते हैं, उल्टी तरफ कभी भी नहीं जाते। अगर माँ बाप बोल रहे हैं काम मत करो तो बच्चे वही काम करते हैं आजकल के बच्चे। तो नई पीढ़ी है, क्या बोल सकते हैं, बच्चों को जवाब मिलता है,
माँ बाप को तो माँ बाप को मजबूरी से चुप रहना पड़ता है। बच्चे नहीं सोचते हैं कल भी हम माँ बाप बनेंगे, आज हम माँ बाप हैं, कल हमारे बच्चे माँ बाप बने। तो सबको सोचना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, रिक्वेस्ट करके कहती हूँ, बच्चों अपनी ज़िंदगी संभालो, अपने माँ बाप की इज्जत रखो, और जिस काम के लिए आपके माँ बाप ने आपको बाहर भेजा ना, उनकी इज्जत करो और उनका मतलब ख्याल रखो कि हमारे माँ बाप क्यों भेजा और किस लिए भेजा, हमारे पढ़ाने लिखाने का, हमारा भविष्य सुधारने के लिए भेजा है ना। आप लोगों के लिए भेजा, अपने लिए नहीं। आपका भविष्य, आपका परिवार के लिए। आगे आप परिवार होंगे, आप बीबी बच्चे होंगे, उनका भविष्य देखोगे आप। लड़कियाँ हैं चाहे लड़का है, उन पर कभी भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ, सभी को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, कोर्स कराना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा रखना चाहिए, है ना। पर माँ बाप सोचते हैं तो वो अब कल तो मैं कह रही हूँ, नौजवान लड़का हो चाहे लड़कियाँ सब ड्रिंक करने लग गए। सोच रहे पता नहीं क्या है ये, दारू को सोचते जैसे पानी पी रहे होंगे। अरे वो शराब है, नशा है, वो नशे से तुम बर्बाद हो रहे हो, तो अच्छी बात है नहीं। मैं सभी से पहले से बोलती हूँ, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मैं सभी से हाथ जोड़ कहती हूँ, बच्चों ये नशे से दूर रहो, दूर रहो, इस चीज़ से दूर रहो। और जो भी आपके माँ बाप कह रहे हैं, उनका माँ बाप का कहना मानो। माँ बाप आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं सब कुछ, अपने लिए नहीं कर रहे। आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं माँ बाप। आप नौजवान बच्चे थोड़ा समझ जाओ आप। अभी अगर जो मेरी वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत तो अक्ल हो गया हमारे इतने बच्चों पे भी। कि मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे, रिक्वेस्ट, मेरे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, चाहे नौजवान हो चाहे कोई भी हो, ये दारू नशे से दूर रहिए और अपनी ज़िंदगी बचा के रहिए। क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में देहरादून में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि पता नहीं चला कि कौन बच्चे, चेहरा देखना भी पहचाना भी मुश्किल हो गया था उनके घर वालों को, कौन है ये। मतलब सर धड़ से बिल्कुल अलग हो गया, पता नहीं कहाँ जाके गिरा। तो ये आजकल के बच्चे नौजवान, अगर मेरे से आगे कोई चला गया तो उनकी होड़ लगी रहती कि मैं इसमें आगे क्यों चला गया, ओवरटेक कर लेते, इधर जोर से गाड़ी चलाते, नहीं इससे आगे मैं जाऊँ, इससे आगे मैं जाऊँ। अरे ऐसा कुछ नहीं, धीरे चलाओ गाड़ी है, ऐसा नहीं। कार पहले हम लोग चलते थे अपने दो पहिए की गाड़ी से, और आजकल बच्चे चलना ही पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आजकल उनको स्कूटर कार चाहिए, साइकिल चलाना सब जंक लग गया साइकिलों पे, कोई चलाना पसंद नहीं करता। पहले पैदल, हम लोग पैदल चले, फिर साइकिल हुई, साइकिल बाद स्कूटी कार, जाने क्या हो गया। बस अब दुनिया तो हो गई मगन, बच्चे हो गए मगन। और जो अपनी जो दो पहियों की गाड़ी से हम चलते थे कहाँ से कहाँ, वो हम लोग बैठ गए। अब इतनी बीमारियाँ हो रही है, पर अब बच्चे समझते नहीं। क्या समझाएं बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। अब जो बुजुर्ग हैं वो साइकिल चलाने की नहीं जानते, वो अपने पैरों से ही चलते हैं बेचारे, उनके तो चार पहिए की गाड़ी उनके पैर है। और जैसे हम जैसे हैं भाई, मेरे लिए तो मेरी दो ही पैर, मेरी कार है और मेरी स्कूटी है, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी साइकिल है, मेरे दो पैर हैं। भगवान की दया से मैं तो उनको ही अपनी गाड़ी समझती हूँ, धक चलती रहती हूँ इधर उधर, और कहीं नहीं देखती बस जी। क्योंकि हम पहले ज़माने के हैं, हमारे जो अब पति लोग थे वो पहले ज़माने के थे, उनको भी पता नहीं है। जितने भी पुराने लोग हैं वो कभी उनको साइकिल चलाने में नहीं आती, सही में बताऊँ मैं तो। और आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही बस उनको दे दो गाड़ी मोटर, बस कार चलाने लग जाते। पर ये सोचते नहीं कि ये क्या चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। शौक है, एक है मिसाल, जिसने चलाया होंडा उसने गंवाया अपना लौंडा, जिसने चलाई कार उसने खोया परिवार। तो एक मिसाल है पहले की, ये सही मिसाल है वैसे तो, पर सभी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे चलाते हैं गाड़ी, ये नहीं है, गाड़ी चल रही है सभी चलाते हैं ये नहीं है। पर एक मिसाल है पुराने बुजुर्गों की, है ना। तो अब डर भी लगता है सही में, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कार में बैठने में। मैं बहुत पहाड़ों में जाती हूँ तो मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ों से कि कैसे पहुँचे क्या पहुँचे। हमारे पहाड़ ऐसे हैं कि अगर ऊपर से कोई गिर जाए ना तो कहीं पता नहीं चलता कि हम कहाँ गए। जाके 100 फीट गहरी खाई में गिरेगा और फिर बचने का नाम ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इतने इतने केस होते हैं कि बस मैं क्या बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव। फिर मिलते हैं।